नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे। ये देश का कानून है, हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोटों से इन हत्याओं का बदला लेगी। अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कोलकाता में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए ये बात कही। अमित शाह ने बंगाल की जनता से अपील की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें दीजिए कि मोदी ये कहें कि बंगाल की वजह से वह प्रधानमंत्री बने। इस मौके पर उन्होंने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और लोगों से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने तथा अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया। रैली में उमड़ी भीड़ पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों के मन को दर्शाती है। अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में उनकी जीत की नींव तैयार करेगा। विवादास्पद सीएए का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसे लागू होने से नहीं रोक सकता। ये कानून अभी अधर में है क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष में कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अब तक इसमें नियम नहीं बनाए हैं। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। खैर, अभी 5 राज्य में विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, बीजेपी सेमीफाइनल में जीतकर 2024 चुनावों में भी जीत का परचम लहरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।